हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलोमैथ्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। देखो, हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, पहले हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। देखो, पहले इसके जीरोस निकालने का मतलब इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। इसके फैक्टर्स आएंगे यहाँ से x प्लस 2, यहाँ से 4 कॉमन, x प्लस 2, x माइनस 4 और x प्लस 2। दो इसके फैक्टर्स आ गए, x माइनस 4 और x प्लस 2। तो इसके जीरोस क्या आ गए? जब मैं इनको जीरो के इक्वल पुट करूंगी तो क्या आएंगे? यहाँ से 4 और -2। जीरोस का मतलब ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अब हम इनके बीच में रिलेशनशिप देखते हैं और कोफिशिएंट के बीच में। देखो, पहले हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। अगर नहीं पता इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होती है तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है कॉन्सेप्ट पे, वो देख लेना। पहले सम ऑफ जीरोस निकाला, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये बराबर करना होता है माइनस बी बाई ए के। माइनस बी बाई ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है यहाँ पे? -2 और ए क्या है? 1। तो ये कितना आ गया? 2/1, दैट इज इक्वल्स टू 2। देखो, वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोस बराबर आ गए इसके। अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा बीटा, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा। 4 इंटू -2, -8 आ गया, और वो होता है सी बाय ए, माइनस सी बाय ए, तो ये आ गया -8/1। ये भी सेम आ गया। अब देखो, सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही करना है। सेकेंड पार्ट में भी जीरोस निकालने हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। पहले हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके फैक्टर्स आएंगे 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1। तो यहाँ से s आ गया हाफ और यहाँ से भी हाफ आ गया, तो दो जीरोस आ गए इसके, हाफ और हाफ। अब देखो, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1 आएगा सॉल्व करने पे। और उसके बाद क्या निकालना है हमें? माइनस बी बाय ए। देखो, b क्या है यहाँ पे? -4 और a क्या है? 4/4, 1 आ गया। तो ये वेरीफाई हो गया। अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया 1/4, और ये होता है सी बाय ए। सी क्या है यहाँ पे? 1 और ए क्या है यहाँ? 4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एस स्क्वायर का है तो 4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सारे पार्ट्स बिल्कुल सेम है। मैं इसका 5th पार्ट करा रही हूँ। टी स्क्वायर माइनस 15, ये हो गया ए स्क्वायर। इसको हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और a माइनस बी। तो t प्लस √15 और t माइनस √15, ये दो आ गए। अब इसके जीरोस क्या आ गए यहाँ से? √15 और माइनस √15, तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। और सम ऑफ जीरोस वही सेम मेथड, अल्फा प्लस बीटा √15 प्लस माइनस √15, ये तो जीरो हो गया। और ये किसके बराबर होता है? माइनस बी बाय। देखो, यहाँ b तो है कोफिशिएंट ऑफ t, तो कोफिशिएंट ऑफ t तो यहाँ कोई t वाला टर्म ही नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो मतलब 0 हो गया। अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा 15 इंटू -15, ये आ गया -15। ये बराबर होता है सी बाय ए के। सी क्या है? -15 और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1 है, तो ये -15 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, सेकंड उसका बिल्कुल रिवर्स है। उसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी, फर्स्ट में जीरोस निकालने थे। इसमें हमें जीरोस दे रखे हैं और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। देखो, फर्स्ट है 1/4 और -1। इसमें हमें अल्फा बीटा दे रखे हैं, तो हम कहेंगे लेट द इक्वेशन बी ax² + bx + c and its
zeros are alpha and beta, and alpha beta are given to you 1/4 and -1. देखो तो पहले हमें निकालना था सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस हो जाएगा 1/4 के बराबर. ये सम दे रखा है और ये प्रोडक्ट है, तो ये हो गया 1/4 के बराबर. और अल्फा बीटा का सम क्या होता है? -b/a. एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -1 दे रखा, और ये होता है c/a के बराबर. ये -1. लेकिन अब एक चीज है, यहाँ a है 4 और यहाँ a है 1. इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1. तो मुझे भी इसको भी 4 बनाना पड़ेगा, तो मैं नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई. तो ये बन गया -4/4. तो यहाँ से a आ गया 4, b आ गया -1 और c आ गया -4. तो अब मैं अपनी इक्वेशन में डाल देती हूँ 4x² -1x -4. ये आ गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 4x² -x -4. ऐसी सेकेंड पार्ट है. देखो सेकेंड पार्ट में अल्फा प्लस बीटा हमें √2 दे रखा है और अल्फा बीटा हमें दे रखा है 1/3. ये होता है b/a के बराबर -b/a, और ये होता है c/a के बराबर. अब देखो इसके डिनोमिनेटर में तो यहाँ 3 है और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ a की वैल्यू 1 है, तो मुझे इसको भी 3 बनाना पड़ेगा. तो मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई करूँगी नीचे और ऊपर भी, और ये ऑलरेडी 3 है. तो यहाँ a आ गया 3, b आ गया -3√2 और c आ गया यहाँ से 1. तो इक्वेशन मेरी बन जाएगी 3x² -3√2x + 1. ये मेरी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फिफ्थ पार्ट में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं -1/4 और 1/4. फिर से हम लिखेंगे लेट द पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c. ax² + bx + c हमारा पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, और इसके जीरोस हो जाएंगे, इट्स जीरोस आर अल्फा एंड बीटा. फिर से सम ऑफ जीरोस हमें दे रखा है -1/4. ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/4 विच इज इक्वल्स टू -b/a. और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/4 है और ये होता है c/a. अब देखो यहाँ से a भी 4 है और यहाँ से a भी 4 है, तो a हो गया 4, b हो गया 1 और c हो गया 1. तो हमारी इक्वेशन बन गई 4x² + x + 1. नेक्स्ट देखो सिक्स्थ पार्ट 4,1. इसमें भी हम लिखेंगे लेट द पॉलिनोमियल, सब में सेम करना है, b ax² + bx + c and its zeros are alpha and beta. Then अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस 4 है इक्वल्स टू -b/a हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा c/a होता है विच इज़ इक्वल टू 1. अब देखो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1, इसके भी नहीं है डिनोमिनेटर में कुछ भी 1, तो a की वैल्यू आ गई 1, b आ गया -4 और c आ गया 1. तो हमारी इक्वेशन आ गई x² - 4x + 1. ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया. एक्सरसाइज फिनिश हो गई है. कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू.